एक चीज मन में थी कि जिस चीज का डर है उसको जब तक फेस नहीं करते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और स्टार्टिंग में मैंने भी सेम टाइप का क्रिटिसिज्म फेस किया। और मैं एक चीज मतलब लिख के बता सकती हूँ कि जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आप जब ये ट्रैवलिंग करोगे, काम करोगे, कुछ साल बाद कहीं पहुंचोगे ना, वही लोग आपको प्रेज करने लगेंगे। तो जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे ना, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन कहता है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती? आज जो आने वाली है सुमेधा, ये साल में 200 दिन घर के बाहर रहती है और अमेजिंग कंसल्टेंसी का काम कर रही है। तो चलिए इनसे बात करते हैं और जो भी हम लोगों के दिमाग में गलत चीजें, गलत फहमियां हैं, उसको दूर कर। सुमेधा, मैं तो जानता हूँ कि आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हो और हम लोगों के यहाँ पे भी आपने बहुत ट्रैवल किया। मतलब महाराष्ट्र से आसाम ट्रैवल करना और फिर 3-4 दिन का ट्रेनिंग देना, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और कहीं ना कहीं मैं ये जो वुमेन सीरीज निकाला हूँ, इसमें ये है कि कैसे वुमेन शुड बी वर्किंग, और आप तो इसमें नेक्स्ट लेवल पे हो कि आप वर्किंग तो हो ही, और साथ साथ में यू आर लाइक ट्रैवलिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल, ट्रेनिंग देम, और इतना ज्यादा आप काम करती हो। और अभी आप नए नए आप बता रहे हो आइडियाज कि आप बुक भी लिख रही हो ट्रैवल के ऊपर और ये सब सब। सो फर्स्ट मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि ये कंसल्टेंसी फर्म आपने कैसे स्टार्ट किया और पूरा का पूरा आइडिया आपका क्या था इसमें? राइट। विपल, क्या है, मेरा बचपन एक परभनी करके एक सिटी है महाराष्ट्र में, वहाँ पे गया। और बचपन से मुझे ये लगता था, क्योंकि केजी से लेके पीजी मतलब एमटेक होने तक मैं मेरे फैमिली के साथ परभनी में थी। तो तब से मुझे क्रेज था ट्रैवलिंग का कि मैं बाहर जाऊं, कुछ नया करूं। तो फिर बीटेक किया, एमटेक किया, फिर कुछ साल जॉब किया। और जॉब करने के बाद जो बोलते हैं ना, पैशन रहता है एक चीज का। मुझे वो चीज का पैशन कभी नहीं लगा कि रोज लैब में जाके प्रोटीन निकालो, फैट निकालो। तो समहाउ आफ्टर सम टाइम मुझे उसमें ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं स्टक हो रही हूँ इसी में, कि रोज वही वही काम करना। सोचा कि कुछ मैं ऐसा करूँ ताकि हर टाइम कुछ नया सीखने को मिले। ओके। और फिर उसी थॉट में मैंने कंसल्टेंसी का, पहले मैंने ट्रेनिंग्स अटेंड किए काफ़ी सारे ये सिस्टम्स के। और एक ट्रेनिंग में ही मुझे एक छोटा सा असाइनमेंट मिला और वहाँ पे क्लिक हुआ कि व्हाई नॉट टू स्टार्ट समथिंग लाइक दिस, कि ऐसा कुछ ना क्यों करें, क्योंकि जॉब में है तो मैं रिपीटेशन वही काम करती रहूंगी। कंसल्टेंसी में मैं हर चीज, हर प्रोजेक्ट नया होगा, टीम नया होगा, चैलेंजिंग होगा, प्लस ट्रैवलिंग होगा उसमें। तो इस थॉट से मैंने चालू किया और अभी 10 साल हो गए। सो आई स्टार्टेड इन 2010। सो फिर उसमें करते 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 यहाँ तक पहुंची हूँ। और ट्रैवलिंग जैसे बोला ना कि बहुत स्टार्टिंग में मुझे भी थोड़ा सा डर था ट्रैवलिंग का, बट एक चीज मन में थी कि जिस चीज का डर है उसको जब तक फेस नहीं करते हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और मेरा वही थॉट था। और अभी मैं बोल सकती हूँ कि जिस चीज का डर था उसी चीज से प्यार हो गया अभी। सो ट्रैवलिंग इज लाइक पैशन। फर्स्टली तो लोग ये बोलते हैं कि वुमेन वर्किंग ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है आफ्टर मैरिज। और व्हाई यू थिंक कि वुमेन लोगों के लिए ट्रैवल जॉब लोग कहीं ना कहीं ना करते हैं? व्हाट्स द थिंग जो इन लोगों को रोक रहे हैं इस चीज के लिए? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है ना कि ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सोच में है। ओके। लोग ये सोचते हैं कि लड़कियां या औरतें ये चीज नहीं कर पाएंगी, वो मैनेज नहीं कर पाएंगी। वो मैनेज इन द सेंस घर और बाहर ये दोनों चीजें मैनेज नहीं कर पाएंगी। ओके। सेकेंड, वो सोचते हैं कि इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी घर पे ज्यादा होना चाहिए, फिर वो टाइम कैसे दे पाएगी। बट क्या होता है ना, ये सब सोच की बातें हैं। जिनको करना है वो सच में हर चीज को ओवरकम करके डेफिनेटली कर सकते हैं। और जनरेशन से हमने वही देखा है। मतलब हम सुनते आते हैं कि ओके, ट्रैवलिंग करना है तो दैट इज फुल फ्लेज मेल्स का जॉब है, सिर्फ मतलब औरतें वहां पे कर ही नहीं सकती, वो जा ही नहीं सकती। लेकिन जब तक वो करेगी नहीं तब तक प्रूफ कैसे होगा कि वो कर सकती है या नहीं। मुझे लगता है ना, बेसिक लोगों की सोच में ही है ये। और धीरे धीरे अभी इस चीज का ना ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अभी पेरेंट्स भी सोचते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं कि मेरी बेटी या मेरी बहू सिर्फ एक जगह पे रहे और जॉब करे। टिपिकल
जैसे पहले क्या बोलते थे कि स्कूल में टीचर बनो या इस टाइप के जॉब जो सिर्फ दैट इज ओनली फॉर वुमेन, और जहाँ पे ट्रैवलिंग का है दैट इज ओनली फॉर मेन। बट जब मैंने खुद इसमें काम करना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में मैंने भी सेम टाइप का क्रिटिसिज्म फेस किया। और मैं एक चीज मतलब लिख के बता सकती हूँ कि जो लोग आज आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आप जब ये ट्रैवलिंग करोगे, काम करोगे, कुछ साल बाद कहीं पहुंचोगे ना, वही लोग आपको प्रेज करने लगेंगे। तो जब हम लोगों के बारे में सोचेंगे ना, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इग्नोर देम एंड डू वॉट एवर यू वांट। तो मैम ये ट्रैवलिंग का जॉब है आपका, तो इसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस होते हैं डे टू डे में, या अभी भी इनिशियली हुए थे, या अभी भी आपको प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ ना कुछ? राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैलेंजेस आए मोस्टली इनिशियली थे। अभी तो हम उस चीज को या उस चैलेंजेस को हमने वी हैव गॉन थ्रू दैट चैलेंज, तो अभी वो चीज हम सीख गए। उसका चैलेंज अभी मुझे नहीं लगता, बट स्टार्टिंग में जैसे टाइमिंग का इशू हो सकता है कि टाइमिंग कैसे आपको ट्रैवलिंग मैनेज करना है, वो पहले समझ में नहीं आता था। मैं एक एग्जांपल बताती हूँ। अभी मैं क्या करती हूँ, अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं कभी भी शाम की फ्लाइट नहीं लेती। इस टाइप की चीजें ना हम सीखते हैं जब भी हम करते। तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आया कि वो टाइम कैसे मैनेज करना है, डिस्टेंस कहाँ है, कितना टाइम लगेगा, बफर टाइम कितना होना चाहिए, फिर पिक एंड ड्रॉप का क्या फैसिलिटी है, होटल्स कैसा है, ये सारी चीजें पहले देख के, परख के, सब जान के, उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड होके अगर जाते हैं ना, तो यू विल नॉट हैव एनी चैलेंज। सेकेंड एस्पेक्ट आता है सेफ्टी का। तो क्या होता है कि हर चीज़ का जानकारी अगर हम लेके जाते हैं ना, तो वी कैन वेरी वेल मैनेज दैट। क्योंकि बहुत सारे टाइम ऐसा बोलते हैं कि सेफ्टी विल बी द इशू, बट आई कैन टेल यू, कभी भी मैंने इतना ट्रैवल किया है 10 साल में, मैंने कभी भी ये इशू फेस नहीं किया है, फॉर्चुनेटली नहीं फेस किया है। क्योंकि जब आप प्रिपेयर्ड हो ना, आप सब अच्छे से करके जाते हो, तो आई डोंट थिंक सो कि सेफ्टी का कोई इशू आता है। इंडिया इज सेफ कंट्री, मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकती हूँ। अगर चैलेंज आप फेस नहीं करते हो ना, तो आप सीखोगे कैसे? मतलब हर चीज अगर आपको स्मूथली हो रही है, तो यू विल नॉट गेट दैट लर्निंग एक्सपीरियंस। तो मैंने भी ये कर करके ही सीखा है। आपका 10 साल का एक्सपीरियंस है, लंबा टाइम है। मतलब मैंने तो खुद ही बिजनेस ज्वाइन किया 2015 में, आपने 2010 से आप काम करे और 10 साल का एक्सपीरियंस है। तो व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू एनी, मतलब टू एनी वुमेन भी, जो लोग काम नहीं कर रहे, जो लोग काम करना चाहे, या जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं बट दे आर नेगेटिव कि यार काम करे क्यों हम लोग, बहुत चीजें हैं इसमें। सो व्हाट टाइप ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल दोस पीपल? राइट, जब भी ये वर्किंग और इसका बात आता है ना, वुमेन वर्किंग का बात आता है, तो सबसे पहला सवाल आता है कि अगर जरूरत नहीं है तो वो काम क्यों करे। जहाँ पे हम बोल रहे हैं ना पैसे की जरूरत नहीं, तो काम क्यों करे। बट बिलीव मी, काम करना इज नॉट ओनली मनी, पैसा ही नहीं है। आप जब काम करोगे, जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा, या आप खुद के लिए जितना प्राउड फील करोगे ना, कभी भी उतना प्राउड फील नहीं करोगे। राइट, कोई भी काम हो, छोटा हो बड़ा हो, चाहे वो ट्रैवलिंग वाला हो या ना हो, वॉट एवर इट इज, बट अगर आप काम कर रहे हो तो आप खुद को एक जगह पे लेके जा रहे हो, खुद की आइडेंटिटी बना रहे हो। तो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी चीज वो है। दूसरा क्या है कि जो लोग बातें करते हैं या क्रिटिसिज्म करते हैं, उसके बारे में सोचते रहेंगे तो हम वहीं पे रह जाएंगे। बिकॉज मैंने ऐसे भी एग्जाम्पल देखे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स है या मेरे साथ जिन्होंने करियर चालू किया, बाद में फिर छोड़ दिया, और अभी जब 10 साल या 15 साल हो गए, तो वो रिग्रेट कर रहे कि हमने क्यों छोड़ा। कहीं ना कहीं वो गिल्ट आ जाता है। वही लोग थे जिन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि क्यों तुम ट्रैवल करती हो, बच्ची की तरफ ध्यान नहीं है, टिपिकल जो बातें होती है। और आज जाके वही सब लोग या स्पेशली लेडीज सोचते हैं कि काश हमने तब कुछ चैलेंजिंग या कुछ अपना किया होता। तो अभी बच्चे भी बड़े हो गए, वो भी अपना अपना इंडिपेंडेंट हो जाता है, और अब उनको उस चीज का रियलाइजेशन होता है। और मैं तो बोलती हूँ अभी भी ठीक है ना, तब नहीं किया तो छोड़ दो, अभी भी कर सकते हो। इन सब में हस्बैंड का क्या रोल होता है? पहले से उनको सब रोल समझ में आ रहा था, या आपने उनको रोल समझाया विद टाइम? मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रोल है हस्बैंड का। क्योंकि अगर मैं मेरा एग्जांपल बताती हूँ, तो जो भी मैं आज कर रही हूँ, जिस तरीके से कर रही हूँ, स्पेशली उसमें मेरे हस्बैंड का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। कभी कभी बहुत हार्ड बनना पड़ता है, या उनके डिसीजन या उनकी बातें हमें तब समझ में नहीं आती। स्पेशली व्हाट हैपेंड विथ मी वाज,
मेरे हस्बैंड ने पहले से मुझे बोल के रखा था कि तुम्हें जो भी करना है वो तुम खुद सीखो, खुद करो, मैं हर चीज दूंगा। और कहीं ना कहीं ये चीज इतनी बेनिफिशियल हुई मेरे लिए। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मुझे पासपोर्ट निकालना था, शादी के पहले पासपोर्ट था, शादी के बाद मैंने जब निकालना था तो उसने बोला कि ओके, अगर हमें जाना है कहीं तो तुम अपना पासपोर्ट खुद बनाओगी तभी हम कहीं जाएंगे। तो दैट वाज अ चैलेंज। सो टाइम टू टाइम ही यूज्ड टू गिव मी चैलेंज, जो है ना मुझे मतलब मोटिवेट करते थे कि ओके मुझे ये चीज़ करनी है। और बाद में उस चीज़ का मुझे इतना फ़ायदा हुआ ट्रैवलिंग में या मेरे प्रोफेशनल लाइफ में कि हर चीज़ इंडिपेंडेंटली करो, तभी उस चीज़ के जो जो पॉइंट्स, जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आते हैं और आप उस एक्सपर्ट बन जाओगे। सो आई थिंक मेरे हस्बैंड का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, जब बोलते हैं ना सपोर्ट, इट्स नॉट ओनली कि आपकी तारीफ करो तो सपोर्ट है ये सब, बट प्रैक्टिकल सपोर्ट, जैसे फैमिली में मतलब मेरी बेटी थी, उसको संभालना या सब, इवन ड्रॉप करने से लेके सब चीज़ उन्होंने इतना अच्छे से हैंडल किया कि कभी मुझे लगा नहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग ये सारा सिचुएशन। इमोशनल लेवल पे मैं बोल रही हूँ। सो आई फील इन सब में हस्बैंड का सबसे बड़ा रोल है, मोर देन फैमिली हस्बैंड का बड़ा रोल है। Yes, excellent answer, and you're lucky enough to have husband like this. एब्सोल्युटली। बट हस्बैंड्स को ना ट्रेन भी करना पड़ता है इन सब के लिए, बिकॉज क्या होता है ना, मतलब ये सिचुएशन मैंने देखा है कि बहुत सारे, मतलब आई जस्ट वांट टू टेक एग्जांपल कि जहाँ पे लड़कियाँ मतलब हस्बैंड्स को इतना डिपेंडेंट बनाती है कि हर चीज़ में खाना बनाओ तो वो चाहिए, मतलब हर चीज़ हाथ में देना और वो सब। जब हम उनको मतलब इंडिपेंडेंट बनाते हैं तभी ये स्मूथली चल पाएगा, अदरवाइज बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है फिर। ये बहुत ही यूजफुल रहेगा लोगों के लिए समझना, और शायद वो अब जो पुरानी मेंटलिटी और जो सोच है अब वो जाने का टाइम आ गया है। वी शुड थिंक न्यूली, सब चीजों के बारे में अब नए तरीके से सोचने का टाइम आ चुका है। थैंक यू सो मच सुमेधा फॉर योर टाइम। करेक्ट, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच विपुल, एंड आई एम सो हैप्पी कि ये टॉपिक आपने इस प्लेटफॉर्म पे लिया। आई गेस बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये सब के लिए। सो थैंक यू सो मच टू यू फॉर टेकिंग दिस टॉपिक ऑन सच अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच।